नमस्ते। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला सरकार ले चुकी है। बैंकों में इसे आप जमा कर सकते हैं। मेरे पास 2000 के नोट थे नहीं, तो इसी बहाने इस बात की पड़ताल में लगा कि ये नोट कहाँ छपते हैं, कैसे छपते हैं, इनके कागज कहाँ से आते हैं, रोशनाई यानी स्याही कहाँ से आती है। मेरी पड़ताल पूरी हुई तो इसकी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ जरूरी तथ्य जान लेते हैं। देश में करेंसी नोट छापने के 4 प्रेस मौजूद हैं। नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में ये प्रेस स्थापित है। देश की पहली प्रेस नासिक में साल 1926 में लगी थी। नासिक की इसी प्रेस में 1, 2, 5, 10, 50 और 100 के नोट छपते रहे हैं। 1000 वाले नोट भी यहीं छपते थे, पर अब वे चलन में नहीं हैं। 1, 2 और 5 के नोट चलन में हैं, लेकिन फिलहाल छापे नहीं जा रहे हैं। देवास प्रेस की स्थापना साल 1975 में हुई। देवास में भी 20, 50, 100 और 500 रुपए मूल्य के नोट छापे जाते हैं। भारतीय नोट पर अलग अलग 15 भाषाएं अंकित होती हैं। मैसूर की प्रेस साल 1999 में और सलबोनी प्रेस वर्ष 2000 में शुरू हुई। सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा टकसाल में होती है। देवास और नासिक की प्रेस केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत संचालित संस्था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। सलबोनी और मैसूर की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के जरिए संचालित होती है। करेंसी नोट तैयार करने में कॉटन से बने कागज और विशेष स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के कुछ हिस्से का उत्पादन नासिक प्रेस और कुछ का होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ पेपर जापान, ब्रिटेन और जर्मनी आदि से भी आयात किए जाते हैं। करेंसी नोट छापने के लिए स्याही मध्य प्रदेश में देवास के प्रेस में बनाई जाती है। वहीं करेंसी नोट पर जो उभरी हुई छपाई की स्याही सिक्किम में बनती है। मैसूर में भी स्याही बनाने वाली यूनिट है। इसका मकसद भारत को करेंसी नोट छापने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। नोट के लिए बने पेपर सीट पर नोट छापे जाते हैं। इसके बाद उनकी कटाई और छंटाई का काम शुरू होता है। पेपर की एक सीट में 32 से 48 नोट छपते हैं। चमकदार स्याही से नोट की संख्या छापी जाती है। नोट में मौजूद चमकदार रेसे अल्ट्रा वायलेट रोशनी में देखे जाते हैं। पेपर में कपास के साथ ही कई चीजें और भी मिलाई जाती हैं और इसी से नोट की उम्र लंबी होती है। नोट तैयार करते समय ही उनकी उम्र तय कर दी जाती है। अवधि पूरी होने या लगातार चलन में रहने के कारण नोट में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। पहले वापस आए पुराने नोट जलाने का नियम था, पर अब इन्हें मशीन में डालकर पहले छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर इसको हटा दिया जाता है। आजाद भारत का सबसे पहला 1 रुपए का नोट साल 1949 में जारी हुआ। इसमें किंग जॉर्ज के चित्र के स्थान पर सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को स्थान दिया गया। साल 1951 में जारी नोट में जारीकर्ता का नाम, मूल्य वर्ग हिंदी में छपे थे। साल 1954 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए मूल्य के नोट भी जारी किए गए थे। साल 1970 में सत्यमेव जयते छपे नोट पहली बार जारी किए गए। अक्टूबर 1987 में 500 रुपए के नोट महात्मा गांधी के चित्र और अशोक स्तंभ वाटर मार्क के साथ जारी हुए। साल 2005 में महात्मा गांधी सीरीज के 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 मूल्य के नोट जारी हुए। साल 2016 में शुरू की गई महात्मा गांधी न्यू सीरीज देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। इस सीरीज के बैंक नोट वॉलेट फ्रेंडली हैं। आकार में छोटे होने की वजह से इनके फटने की भी कम उम्मीद है। पहली बार देश के विविध इतिहास, संस्कृति और लोकाचार के साथ नोट पर देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी इस सीरीज में दर्शाया गया है। बैंक नोटों को आकर्षक बनाने के लिए इस सीरीज में तेज रंगों का इस्तेमाल हुआ और इस सीरीज का पहला बैंक नोट 8 नवंबर 2016 को पेश किया गया था। मंगलयान की थीम के साथ पहली बार 2000 का एक नया मूल्य वर्ग पेश किया गया। इसके बाद सीरीज में 500, 200, 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोट भी जारी किए गए।